नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के ग्रामीण इलाकों और शहरी क्षेत्रों में एक दिलचस्प और राहत देने वाली खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन पर कब्जा है और वो करीब 50 सालों से उस पर रह रहा है तो वो बिना आधिकारिक दस्तावेज के भी उस भूमि के मालिक के रूप में पहचाना जाएगा। ये कदम राज्य में भूमि विवादों और गरीबों को मालिकाना हक दिलाने के लिए उठाया गया है। अब यदि किसी के पास भूमि पर कब्जा है लेकिन उसके पास भूमि के अधिकार को साबित करने वाले कागजी दस्तावेज नहीं है तो उसे सर्वे के जरिए अपनी संपत्ति का स्वामित्व बनाया यानी कि मान्यता मिल जाएगी, यानी कि मालिक उसे बना दिया जाएगा। इस निर्णय से बिहार में लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो सालों से अपनी भूमि पर रह रहे हैं लेकिन उनके पास किसी प्रकार का वैध दस्तावेज या रिकॉर्ड नहीं है। इस मामले पर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ऐसे लोग जो 100 सालों से या 50 साल से अधिक समय से किसी जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं, उनके कागजात किसी कारण से खराब हो गए हैं, जैसे कि कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कोई दीमक कागज खा गया हो, अगलग्गी में कागज जल गया हो, तो इस तरह की परिस्थिति में वो कागज के लिए भटक रहे हो, वो कागज हमारे अभिलेखागार में भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में राहत देने का उन्हें बड़ा फैसला किया गया है, यानी कि उसे अब उस जमीन का मालिक घोषित कर दिया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने आगे बताया है कि ऐसे लोग बिहार में जो करीब 50 साल से अधिक से किसी जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहे हैं और शांतिपूर्ण दखल उनके पास है तो उनको राहत दी गई है कि अब आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जमीन आपकी कैसे है। उन्हें यह भी मौका दिया गया है कि अगर आपका उस जमीन पर कोई रसीद कट रहा है तो उनके आधार पर उस भूखंड पर आपका शांतिपूर्ण कब्जा है तो वो आपका माना जाएगा, सर्वे में आपका ही नाम चढ़ेगा। वैसे बता दें कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में भूमि विवादों का एक बड़ा मुद्दा रहा है। कई लोग सालों से भूमि पर कब्जा किए हुए हैं लेकिन उनके पास कोई भूमि दस्तावेज या रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये स्थिति खासकर गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों में देखी जाती है जिनके पास भूमि के दस्तावेज बनाने का साधन या अवसर नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो काफी राहत देने वाली खबर है। वैसे राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर 50 साल से अधिक समय से निवास कर रहा है तो उसे उस भूमि का मालिक माना जाएगा, भले ही उसके पास कोई कागजी दस्तावेज हो या नहीं हो। इस फैसले से ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास भूमि का स्वामित्व का साबित करने के लिए कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इसके लिए सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण प्रक्रिया की जाएगी जिसमें उन लोगों की पहचान की जाएगी जो लंबे समय से किसी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। कई बार लोग भूमि पर कब्जा करते हैं लेकिन उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं होता, खास करके बिहार जैसे राज्यों में जहां भूमि प्रशासन की व्यवस्था कमजोर रही है, वहां पर भूमि के अधिकारों का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं होता। लोग अपनी संपत्ति के अधिकारों को साबित करने में सक्षम नहीं होते जिससे उन्हें कई प्रकार की कानूनी संकटों का सामना करना पड़ता है। वैसे आपको बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड में अक्सर भूमि का नामांकन ठीक से नहीं होता और किसी व्यक्ति के कब्जे वाली भूमि पर कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता। इस कारण से उन्हें भूमि पर अपने अधिकार को साबित करने के लिए कई तरह की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो समय और पैसे की पूरी तरीके से बर्बादी मानी जाती है। वैसे सरकार की ओर से अब एक सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की जा रही है जिसके तहत उन लोगों की पहचान की जाएगी उनके पास भूमि का स्वामित्व साबित करने वाले दस्तावेज नहीं है। ये सर्वे बिना कागजी दस्तावेज के ही भूमि पर कब्जे का सत्यापन करेगा और उन लोगों का नाम सरकारी रिकॉर्ड में शामिल करेगा। वैसे सर्वे में ये देखा जाएगा कि क्या व्यक्ति 50 साल से भूमि पर कब्जा किए हुए है, क्या उसकी उपस्थिति क्षेत्रीय तौर पर एक लंबे समय से रही है। इस प्रक्रिया में सरकारी कर्मचारी और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि पर व्यक्ति का वास्तविक कब्जा है या उसका उपयोग स्थायी रूप से हो रहा है। ये कदम उन लाखों लोगों के लिए राहत की तरह है जो लंबे समय से अपनी भूमि पर बसते हुए भी प्रशासनिक चूक के कारण कागजी रिकॉर्ड में नहीं शामिल हो पाए। अब उन्हें न केवल भूमि का स्वामित्व मिलेगा बल्कि वे भविष्य में भूमि के इस्तेमाल, बिक्री या किसी अन्य प्रकार के लेन देन में भी स्वतंत्र हो सकेंगे। वैसे बिहार के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोग कृषि भूमि पर निर्भर होते हैं। भूमि का मालिकाना हक होने से उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आती है। इस फैसले से उन किसानों और श्रमिकों को विशेष रूप से लाभ होगा जिनके पास भूमि तो है लेकिन कागजों में उनकी पहचान नहीं है।
इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि इन किसानों के पास भूमि पर अधिकार है और वे कृषि कार्यों के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हैं। इसके साथ ही उन्हें किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी आसानी होगी, जैसे कि कृषि सहायता, सिंचाई सुविधा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ। वैसे बीते कुछ सालों में बिहार में भूमि विवादों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन और न्यायिक प्रणाली पर दबाव डाला है। कई बार भूमि विवादों के कारण न्यायालयों में लंबी कानूनी लड़ाइयां चलती है, जो नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इस नए फैसले से यह उम्मीद की जा रही है कि भूमि विवादों में कमी आएगी और लोग बिना किसी विवाद के अपने अधिकारों का दावा कर सकेंगे। इसके अलावा ये प्रशासनिक सुधारों को दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जो भूमि अधिकारों को स्पष्ट करने और भूमि रजिस्ट्रेशन के कार्यों को तेज करने में मदद करेगा। जब एक सशक्त सर्वे और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू होगी तो भविष्य में भूमि विवादों में काफी कमी आएगी और लोग अपनी संपत्ति के बारे में अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। वैसे राज्य सरकार की इस पहल से न केवल नागरिकों को लाभ होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलेगी। जब लोग अपनी भूमि का मान्यता प्राप्त कर लेंगे तो वे अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण भी ले सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार होगा। इसके अलावा भूमि को कानूनी रूप से मान्यता मिलने से सरकार को भूमि संबंधित करों और अन्य शुल्कों की वसूली में भी काफी मदद मिलेगी। वैसे ये पहल छोटे किसानों और भूमिहीनों के लिए एक संजीवनी का काम करेगी, जिससे वे अपने रोजगार और आय में सुधार कर सकेंगे। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में विकास की नई संभावनाएं खुलेगी, क्योंकि भूमि मालिकों को उनकी संपत्ति पर अधिकार मिलने से वे अपने संसाधनों का अधिक बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। वैसे इस निर्णय का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ ये होगा कि ये समाज में स्थिरता और सुरक्षा का वातावरण बनाने में काम करेगी। जब लोग अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त करेंगे तो वे न केवल अपनी जमीन में बेहतर स्थिति पाएंगे, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। भूमि पर अधिकार होने से लोग अपने घरों, खेतों और अन्य संसाधनों को लेकर अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे और समाज में एक बेहतर समृद्धि का माहौल बनेगा। अंत में ये कदम बिहार सरकार का एक सराहनीय प्रयास है, जो भूमि अवसरों की स्पष्टता को सुनिश्चित करेगा और सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वैसे इसे लागू किए जाने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी और एक मजबूत और समृद्ध बिहार का निर्माण हो सकेगा। इस फैसले से यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार अब भूमि अधिकारों को लेकर संवेदनशील और लोगों को उनके हक का एहसास कराना चाहती है। ये पहल न केवल गरीबों और किसानों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि इससे राज्य की विकास दर में भी काफी वृद्धि हो सकती है। वैसे भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि अधिकारों की मान्यता से राज्य में भूमि विवादों में कमी आने की संभावना है और समाज में स्थिरता और सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। इस फैसले के लागू होने से न केवल बिहार की भूमि प्रशासन व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी, बल्कि ये अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।